नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। 3 दिन दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन थी, हम भी एग्जीबिशन में थे। आवाज़ काफ़ी बैठ गई बहुत लोगों को समझाने में। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के सिक्के लेकर लोग पहुंचे हुए थे। हैरान परेशान, हजारों रुपए का खर्चा, 3 दिन का स्टे। और जाते वक्त ये पता चला कि हमने कोई सिक्के नहीं बेचे, हमारे सिक्के नहीं बिके। दरअसल चक्कर क्या है कि जब हम लोग वीडियो बनाकर आप लोगों को देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग अति उत्साहित होकर वीडियो को देखते हैं, आधी को अधूरी को। सिर्फ एक चीज देखते हैं कि हमने कौन सा ईयर बताया, सन बताया आपको। आप उस सन के सिक्के को निकालते हो और लेकर पहुंच जाते हो। आप ये नहीं जानते कि उस सन के अंदर 4 मिनटें हैं, चारों मिनटों से अलग अलग मिनट से सिक्के बने। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा झमेला ये है इस कॉइन कलेक्शन के काम में। ये कुछ चिल्लर है मेरे हाथ में, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, कुछ इस तरह की एल्युमिनियम की चिल्लर लोगों के पास पड़ी है। और इस चिल्लर को मिट्टी खा गई। ये सिक्के की कंडीशन आप देखो, इसको माटी खा गई, इसके जो तत्व थे सारे खत्म हो गए, मिंट मिट गया, ईयर मिट गया। यहां तक कि कई लोग ऐसे सिक्के लेकर आए जिन सिक्कों की ऊपर से एक पपड़ी यानी कि एक तह उतर चुकी है। कई लोग ऐसे सिक्के लेकर आए जिन पे हथौड़ी मार के डैमेज किया हुआ है, और वो ये कहते हैं जी ये एरल कॉइन है। बहुत से लोग ऐसे सिक्के लेकर आए जो जर्नल सर्कुलेशन के अंदर जर्नली मिल जाते हैं। मैंने भी पीछे आप लोगों को कुछ रेन ड्रॉप के सिक्कों की, कुछ एकम के सिक्कों की जानकारी दी और आप लोगों को बताया कि कुछ इसमें से मिंट अनलिस्टेड थी। खैर नई किताब में उनको डाल दिया गया। कुछ सिक्के ऐसे थे जिनकी मिंटेज बहुत कम हुई, जिनकी कीमत आज 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये चल रही है। लोगों ने जर्नल सर्कुलेशन से इस तरह के सिक्के इकट्ठे किए और उन सिक्कों को लेकर पहुंच गए ये सोचकर कि 200-300 रुपये का एक सिक्का बिकेगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी सिक्का जिसकी कीमत 1000 रुपये से नीचे होती है, जर्नल सर्कुलेशन में वो सिक्का नहीं बिकता। अगर आप जर्नल सर्कुलेशन का इस तरह का सिक्का इकट्ठा करते हैं तो वो सिक्का नहीं बिकता। बिकता है तो वो एक शर्त के ऊपर बिकता है कि जर्नल सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर डेंटिंग, पेंटिंग, उसका कलर चेंज, एज मरे हुए, इस तरह का सिक्का नहीं होना चाहिए। सिक्का होना चाहिए बिल्कुल साफ। मैंने अभी आप लोगों को 1984, 1989, 1988 इनके सिक्के दिखाए। आज मैं कुछ इमेज और लगा देता हूं, साइड पे लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। इस तरह के सिक्के कम से कम इतनी कंडीशन होनी चाहिए। इतनी कंडीशन होने के बाद इस तरह के सिक्कों की कीमत रह जाती है 40% से 60% तक। जो यूएनसी में हम आपको 1 रुपये बताते हैं, 1000 रुपये बताते हैं, वो 1000 रुपये नहीं होती इनकी। माने भी ये सिक्के आप जैसे सब्सक्राइबरों से लिए, जिनके ने इस तरह के सिक्कों को संभाल के रखा हुआ है। मैंने भी चेक किया कि धुले नहीं होने चाहिए, पॉलिश नहीं होने चाहिए। जनरली हो क्या रहा है कि फोटो वाले सिक्के, बात की जाती है सिक्कों की कीमत की। कीमत है, ऐसा नहीं कीमत नहीं है।
संत तिरुवल्लुवर जी का सिक्का नोएडा मिंट का 2000 रुपये की कीमत रखता, बॉम्बे मिंट का 1000 रुपये कीमत रखता। परंतु 2000 और 1000 का मतलब ये नहीं कि आपने सर्कुलेशन से सिक्का उठाया और आप बेचने चले गए। कलेक्टर इस तरह के सिक्कों को इकट्ठा नहीं करते, लेते नहीं, और इस तरह के सिक्के इकट्ठे करने भी नहीं चाहिए। इस एग्जीबिशन के अंदर 3-4 व्यक्ति ऐसे वहां पर घूम रहे थे जिन्होंने सर्कुलेशन से ये सिक्के इकट्ठे किए हुए थे, और वो सिक्का 10-12 रुपए पर कॉइन के हिसाब से बेच के गए। लेने वाले ने लिए, जिनकी कीमत 1000 रुपये है, 800 रुपये है, 500 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये हम लोग बताते हैं आपको। इस तरह के सिक्के एक बंक के अंदर, यानी कि बहुत सारे मार्केट से इकट्ठे किए और लेकर आए कि ये हम बेचेंगे, और वो सिक्का बिका 10 रुपये 12 रुपये का। परंतु फिर आप कहोगे कि बाबा जी आप 1000 रुपये बताते हो। जी हाँ, 1000 बताते हैं, और सिक्का लगभग 400-500 से लेकर 1000 रुपये तक कीमत वो सिक्का रखता है, बशर्ते ये कि अगर आपके पास जम यूएनसी, यानी कि ऐसा सिक्का जो पैकेट से निकला हुआ हो, बिल्कुल क्लियर, वो सिक्का 1800 की कीमत रखता है। परंतु सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का जिस पे किसी भी तरह का दाग, धब्बा, चोट का निशान नहीं है, जिसका कलर चेंज नहीं हुआ, चमचमाता हुआ अपने नेचुरल कलर को लेकर सिक्का आपके हाथ में लग गया, वो सिक्का आपको 400, 500, 600 रुपए देकर जा सकता। हर एक सिक्का नहीं बिकता। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको रेन ड्रॉप के सिक्कों की जानकारी दी, आप लोगों को मैंने एकम के सिक्कों की जानकारी दी कि सिक्कों की कीमत। अभी ये सिक्के सन 2019 से बनने शुरू हुए, यानी कि नए सिक्के जो अभी मार्केट सर्कुलेशन में आए। आज से लगभग 10 साल पहले जब इस फील्ड की शुरुआत हुई, उस वक्त जो सिक्के छापे गए और उनकी कीमत 100, 200, 300 रुपए बताई गई। आज के समय में वो सिक्के 2000, 2500, 3000 की कीमत रखते हैं। 1996 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का गलती से छाप दिया गया, और उस समय ये सिक्का मार्केट में 200, 250, 300, 400 रुपए में बिका। आज से 10-12 साल पहले आज वो सिक्का लगभग 20,000, 18,000, 17,000 रुपये यूएनसी में कीमत रखता। जर्नल सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का भी आपको लगभग 8,000 से लेकर 12,000 तक एज पर कंडीशन आपको देकर जा सकता। मिंटेज बहुत कम थी, सिंगल मिंट है। परंतु 1997 के अंदर जब असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, सिक्के रिलीज किए गए, तो 4 मिंटों से सिक्के बनाए गए। इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का उस समय 25-30 रुपए की कीमत रखता था, और आज लगभग 800 रुपए की कीमत रखता। उस समय कलकत्ता मिंट का सिक्का लगभग 20-25 रुपए की कीमत रखता था, आज नियर अबाउट 400 से 500 की कीमत रखता। परंतु बॉम्बे और नोएडा का सिक्का उस समय भी कॉमन था और आज भी कॉमन है। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब उस समय जिसने हैदराबाद मिंट के सिक्के या कलकत्ता मिंट के सिक्के संभाल के रख लिए, आज वो सिक्के 500 रुपये कलकत्ता मिंट का और 800 से 1000 रुपये के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का बिक रहा। ऐसे ही 1996 में जो सिक्का छापा गया वो गलत छापा गया।
मिंटेज कम थी, सिंगल मिंट था। इसी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व के ऊपर जो सिक्का छापा गया सन 2021 में, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये, इसमें सबसे सस्ता सिक्का जो है वो है आपका 20 रुपये का। उसकी मिंटेज ज्यादा हुई। 10 रुपये का उससे कम रेट रखता, उससे और ज्यादा रेट रखता। 5 रुपये का और ज्यादा रेट है। 2 रुपये का नियर अबाउट 5 रुपये और 2 रुपये का बराबर चल रहा है, यानी कि लगभग आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का मिल जाएगा। 10 रुपये का सिक्का अगर आप ढूंढने लगते हो वो भी 200-250 में मिल जाएगा। 20 रुपये का सिक्का ढूंढते हो वो भी लगभग 100 रुपये में यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा। कल्पना करो कि आज से 10 साल के बाद यही सिक्के जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सिक्के या तो कलेक्टरों के पास चले जाएंगे या मार्केट से गैप हो जाएंगे। इन्हीं सिक्कों की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने 2024 की कुछ मिनट मैंने भी बताई। नोएडा मिंट का मैंने आपको कहा था कि सेट बनाओ। कहने का मतलब ये नहीं कि सेट बनाओ, आप जनरल सर्कुलेशन से सिक्के इकट्ठे करके सेट बना रहे हो, या जनरल सर्कुलेशन से सिक्के मिले जी आपने तो इसकी कीमत बताई जबकि कीमत नहीं थी बताई। मैंने ये कहा था ये सिक्के आने वाले समय में अच्छी कीमत आपको देकर जा सकते हैं। इनमें से कुछ सिक्के ऐसे निकल कर आएंगे जिनकी कीमत शायद 1000, 1200, 1500 रुपये हो जाए। कुछ सिक्के, सभी नहीं था कहा मैंने। आज भी कह रहा हूं कि अगर आप लोग कलेक्शन करते हैं या करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इस तरह के सिक्के जो अभी निकल कर आए पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर, इनमें कुछ कॉइन ऐसे जिनकी कीमत हम आपको बता रहे 100 रुपये, 50 रुपये। अब एकम का 1 रुपये के सिक्के की बात करते हैं। छापा गया सन 2022, 2023 और 2024 में। अब 2 ही ईयर्स के अंदर बनाया गया, 4 मिनटों से बनाया गया। 1 रुपये के सिक्के बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और जनरली इन सिक्कों को मार्केट में कस्टमर भी रिटेल में नहीं लेना चाहता। आज के समय में एक पैकेट की कीमत, 100 सिक्कों के पैकेट की कीमत अलग अलग मिंट के अनुसार और अलग अलग उसकी रेयरिटी के अनुसार लगभग 450-500 रुपये से लेके 700-750 रुपये तक चल रही है। इसी तरह 2 रुपये के सिक्के हैं, एकम के और रेन ड्रॉप के बनाए गए। एकम के सिक्के 2024, 2023, 2025, 2022 बनाए गए। इनमें भी कुछ मिनटों के सिक्के ऐसे हैं कि एक पैकेट आपको लगभग 700, 800, 850 रुपये में मिल जाता। यानी कि 100 सिक्के हैं और आपको वो पैकेट जो रेट मैं आपको बता रहा हूं, 1 रुपये का सिक्का लगभग 5 रुपये का और 2 रुपये का सिक्का लगभग 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये का आपको मिल रहा। जब यूएनसी पैकेट बंद बैंक का। अब ये सिक्के आप जनरल सर्कुलेशन से ढूंढ के और बेचने जाओगे कॉइन एग्जीबिशन पर, एक लंबी यात्रा करके 2000, 1500, 1200 किलोमीटर की यात्रा करके 3 दिन का इंतजाम करके कि हम कॉइन एग्जीबिशन में जा रहे हैं और हम सिक्के बेच कर आएंगे, तो बताओ ये सिक्के आपके कैसे बिकेंगे? नहीं बिक सकते। हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि इस तरह के सिक्कों का आप पैकेट लो, पैकेट लेकर इनको रख दो। आज से लगभग 10 साल के बाद, 12 साल के बाद वैसे भी मार्केट में
नोटों का, सिक्कों का चलन धीरे धीरे कम हो रहा, सरकार भी कम कर रही है। एटीएम पेटीएम सब चल रहा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनें चल रही हैं, 10-20 रुपए के लिए भी लोग पेटीएम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये करेंसी खत्म होगी, इस तरह की करेंसी खत्म होगी। सरकार उस सिक्के को बनाएगी जिस सिक्के में मटेरियल उस सिक्के की मूल कीमत से कम का लगेगा। अगर मूल कीमत से ज्यादा का मटेरियल लगा के सिक्का बनाया जाए तो वो सिक्का नहीं चला सकती, गवर्नमेंट भी नहीं चला सकती। और सिक्के की बैंक के अंदर रिप्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। आपको जो नोट इस्तेमाल के लिए मिलते हैं, नोट यानी कि एक होता एफिडेविट, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये लिखा होता हर एक नोट के ऊपर। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए नहीं 2 रुपए। 1 रुपए के नोट केंद्रीय सचिवालय से छपते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं। उसमें गवर्नर के साइन नहीं होते। 2 रुपए के बाद जितने भी नोट बनते हैं उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। और इन नोटों को आप तक जारी करने के लिए सरकार को गोल्ड यानी कि सोने को रखना पड़ता, और उसके हिसाब से देश की इकोनॉमी कितना सोना है हमारे पास, उस हिसाब से करेंसी बैंक छापता। ये एक फार्मूला है, तरीका है। वैसे तो मैं अनपढ़ आदमी हूं, पर फिर भी जब किसी फील्ड में उतरे आदमी तो गहराई से इसकी जब समझना उसको जरूरी है। दुख होता है उस वक्त जब लोग आते हैं, फिर अंदर स्टॉल वालों को कुछ है गड़बड़, मैं मानता हूं, कुछ समझ में, और कुछ कहते हैं कि पेट हर एक इंसान के साथ लगा हुआ है। आपके पास कुछ रियर है, कीमत है 10,000, 20,000, 25,000, आप लेकर आते हो, आपका बिकता। परंतु इस तरह के स्केयर सिक्के और नोट आपके नहीं बिक पाते। कॉइन एग्जीबिशन में आने से पहले अगर आप कुछ बेचने के मूड से निकले तो आपको यह जरूरी हो जाता कि उस चीज के लिए पहले पूरी तहकीकात की जाए। यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पर भी बहुत से लोगों ने इस तरह की फेक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको चेहरा मेरा नजर आएगा, रवि का नजर आएगा, राजज्ञानी का नजर आएगा। 2 बातें हमारी नजर आएंगी और उसके बाद आवाज चेंज हो जाएगी। उस वीडियो को एडिट कर कर लोग डाल देते हैं। 1 रुपए का नोट लेकर आओ, मिलेंगे 5 लाख रुपए। माता का सिक्का लेकर आओ, मिलेंगे 8 लाख रुपए। ट्रैक्टर वाला नोट लेकर आओ, मिलेंगे 10 लाख रुपए। ये जो मैं शब्द बोले हैं अभी, ये मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि मैंने बोला और इसी क्लिप को काट के कोई लगा देगा तो बाबा जी ने बताए, परंतु मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, मैंने ऐसी कोई क्लिप नहीं डाली। ठीक, इस तरह का फ्रॉड करने वाले बहुत लोग हैं। फिर आपसे मेंबरशिप के नाम पर पैसे मांगे जाएंगे, उसके बाद आपसे जीएसटी मांगा जाएगा, फिर पेमेंट पहुंचाने की चार्जिंग मांगनी जाएगी। ना तो इस फील्ड के अंदर कोई भी फीस है, ना मैं लेता हूं। मैंने किसी भी व्यक्ति से आज तक मेंबरशिप की फीस नहीं ली। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अपने सिक्के भेजते हैं, अगर रियल होते हैं तो मैं जरूर जानकारी देता हूं। स्केयर होते हैं, कॉमन होते हैं तो मैं आगे निकल जाता हूं। हमारे भी समय की कीमत है, कितने व्यक्तियों को हम बताएं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 60-70 फोटो, एक फोटो के अंदर 10, 12, 15, 20 सिक्के डालकर इतनी फोटो भेज देते हैं। फिर कहते हैं जी गुरु जी आपने बताया नहीं।
भाई मैंने आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं, और ना ही हमारे पास समय है। मैं आपसे 100-200 रुपये मंथली चार्जिंग लेकर बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरी मेंबरशिप लो। मेरे से जितना होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं वीडियो बनाता हूं, आप मेरी वीडियो देखो। मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, उसके बाद अगली वीडियो में यही डाल रहा हूं। बीच में एग्जीबिशन में रहे 3 दिन, तबीयत फिर खराब हो गई, गला खराब हो गया, आज भी आवाज़ बैठी हुई है। मैं किसी तरह की वीडियो नहीं डाल पाया। अगर मैंने 5 दिन 6 दिन वीडियो नहीं डाली तो वीडियो से आने वाली अर्निंग भी मेरी खत्म हो गई। परंतु फिर भी हमारी ये कोशिश होती है। मैं भी सिक्के इस समय कलेक्ट हो गए, जो आप लोगों के पास सिक्के हैं और बिकने लायक है, वो सिक्के मैं मंगवा रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि हाँ जी ये सिक्के बिकेंगे, और बिकेंगे तो आपको पेमेंट मैं पहुँचा दूंगा। और अभी मैंने पीछे 3-4 व्यक्तियों की पेमेंट की भी है जिनके सिक्के बिक गए। अभी भी मेरे पास, यही मैं आपको अभी सुभाष चंद्र बोस के सिक्के बता रहा था, 20 सिक्के किसी के आए हैं और बेचने। हैदराबाद मिंट, कीमत मात्र 500 रुपये, एक सिक्के की कीमत 500 रुपये। हैदराबाद मिंट बहुत बढ़िया कंडीशन के सिक्के। 1984 के सिक्के हैदराबाद मिंट, बहुत बढ़िया कंडीशन के सिक्के हैं। एक सिक्के की कीमत मात्र 400 रुपये। 1989 और 1990 नोएडा मिंट, ये सिक्के मिल जाएंगे आपको 250 रुपये, 250 रुपये पर कॉइन के हिसाब से। और मजे की बात बताऊं, कॉइन एग्जीबिशन में यही सिक्के जो मैंने आपको बताए कॉमन जर्नल सर्कुलेशन से इकट्ठे किए हुए, बाहर पटरियों के ऊपर लगाकर लोग बैठे थे बेचने। नोएडा मिंट का सिक्का 1990 यानी कि 1990 और 1989, ये सिक्के 20 रुपये 25 रुपये पर कॉइन के हिसाब से वहां बेच रहे थे। परंतु बात वही कि जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन डिपेंड करती है। कंडीशन देखो, अभी हर एक वो बंदा फील्ड में है, छोटा दुकानदार, गांव देहात का बंदा, जिसकी दादी मामी चाची फूफी के सिक्के इकट्ठे पड़े थे, उन सिक्कों को उठाकर ला रहा। परंतु आने वाले 3, 4, 5 साल के बाद इस लाइन में बहुत बड़ी छटाई हो जाएगी। और छटाई होने के बाद क्या होगा कि इस लाइन को वास्तव में जानने वाले और समझने वाले इस लाइन में रह जाएंगे, और वो लोग इस तरह के सिक्कों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। वो मांगेंगे बिल्कुल चमचमाता हुआ बढ़िया सिक्का, और उसी को कलेक्शन में रखेंगे। आज भी जो बड़े कलेक्टर है वो सिक्के की कंडीशन देखकर ही सिक्का लेते हैं। 1982 बॉम्बे मिंट का सिक्का एक चमचमाती हुई हालत में अगर आपके पास है तो आपको 50, 55, 60 हजार रुपये मिल जाएंगे। परंतु डल कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास है तो आपको 10-12 हजार भी कोई देने से कतराएगा। इसी तरह 1991 का अगर एक चमचमाता हुआ बिल्कुल क्लियर सिक्का आपके पास है तो आपका वो सिक्का लेने के लिए हर कलेक्टर तैयार हो जाएगा। 60-70 हजार आपको मिल जाएंगे। परंतु डल कंडीशन का सिक्का अगर आप अभी भी लेकर जाओगे तो वही बात करेंगे, 10 हजार ले लो, 12 हजार ले लो, 15 हजार ले लो। तो यानी कि बिल्कुल यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत बनती है और लोग लेकर उसको रखना पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर भी। मैं मार्केट जाऊं पजामा कुर्ता लेने के लिए, अब वो मेरे को उजड़ा हुआ जिसकी सिलाई पूरी नहीं है, जेब फटी हुई है, वो देगा तो मैं नहीं लाऊंगा ना। मैं तभी लाऊंगा जो मैं पजामे कुर्ते की अगर कीमत 1000 रुपये दे रहा हूं तो मुझे पूरी तो स्टिचिंग चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, दाग धब्बा मेरे कपड़े पे ना लगा हो, मैं तभी लूंगा।
अगर दाग धब्बे वाला पीस होगा तो मैं लो 100 रुपये ले ले। ये तो उधड़ा भी हुआ, जेब भी फटी हुई है, मैं तो नहीं ले रहा। आप भी अगर मार्केट में जाते हो कोई भी सौदा लेने तो जांच पड़ताल करते हो, उसकी चेक करते हो, और पैसा खर्च करते हो तो पैसे के हिसाब से वस्तु भी लेके आते हो। ब्रांड देखते हो तो ब्रांड के हिसाब से बात करते हो। वही समझो इस लाइन में भी एक ब्रांड है, यूएनसी ब्रांड। अगर आप लोग नोट और सिक्के कलेक्ट करना चाहते हैं और मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं परेशान करने के लिए, मैं जान रहा हूं परेशान करने के लिए, जिन मिनटों से जिस ईयर में सिक्के बने ही नहीं उस मिनटों के उन सिक्कों की रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, गुरुजी ये सिक्के कितने के मिलेंगे। मेरे पास भी कुछ मिनटों के सिक्के हैं, जो मेरे पास होगा मैं वो सिक्का अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को। परंतु कृपया इस तरह से जो व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो ना करें, बाय रिक्वेस्ट। अगर आपको वास्तव में लेना है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप पूछ सकते हो कि जिस सन में किस किस मिनट में सिक्के बने, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ इस मिनट में सिक्के बने। उसमें से कोई लेना चाहते हैं तो अरेंजमेंट हो सकता। ऐसा नहीं कि जिस मिनट में सिक्का बना ही नहीं आप उसके बारे में पूछ रहे। 2003 के 50 पैसे के सिक्के सिर्फ नोएडा मिंट में बने, सिंगल मिंट। हैदराबाद कलकत्ता दे दो जी। कि मैं किसी तरीके उनको बोलूं जी हाँ जी मैं दे दूंगा, आप पेमेंट भेजो, और फिर बाद में मेरे को बदनाम करो आप लोग। अभी पीछे मैंने कुछ सिक्के बुक किए, आज मैं सवेरे 8 व्यक्तियों के तो पार्सल कराया हूं। पहले पार्सल किए थे उसमें से 2 पार्सल वापस आ रहे हैं, उनका माल अभी नहीं मिल पाया, उनको क्षमा चाहूंगा। उनका माल आएगा मेरे पास तो दोबारा उसको मैं भेज दूंगा। तो पिछला तो चलो हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ व्यस्तता होने की वजह से, और कुछ किसी लड़के को मैंने बोला था सर्विस बेस के ऊपर, वो भी धोखा दे गया, कह रहा था पहली को आ जाऊंगा, नहीं आया। ट्राई कर रहा हूं कि ये कहा था कि भैया तू आगे माल पैकिंग कर दे, कुछ माल की छटाई करवा दे, कोरियर वगैरह वाले को देना दे दे। कोरियर वाले से मेरी बात हो गई, मैं सारा माल बाय कोरियर भेज रहा हूँ, डाक से नहीं भेज रहा। उसने कहा जी मैं आपके घर से माल उठा लूंगा, आपके पास जब भी पैकिंग हो आप बता दिया करो कि हाँ जी मेरे पास ये 3 पैकेट 4 पैकेट हैं, 5 पैकेट हैं भेजने मैंने, तो मैं लड़का भेज दूंगा, घर से डिलीवरी ले लेगा आपके। उससे बात हो गई है, तो आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने भी अभी हिसाब बना लिया कि जिसका ऑर्डर आएगा, हैंड टू हैंड डायरी वगैरह बना लिया, उसका ऑर्डर मिनट इधर उधर सब लिख के अलग रख लिया करूंगा, ताकि उसको माल भेजने में मेरे को दिक्कत ना हो। आज जो वीडियो बनाई मैंने, माइंड कुछ और था, असल में जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था वो वीडियो थी मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई। पैसा, पेट उस परमात्मा ने लगाकर भेजा, भूख हर एक इंसान को दे दी। पेट में नहीं जाता तो ये पेट इसी शरीर को खाना शुरू कर देता। हमारे बुजुर्ग कह गए कि भूख बड़ी कम वक्त है, जब भूख लगती है तो वो शरीर को खाना शुरू कर देती है, शरीर को खा जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रकृति, पशु की प्रवृत्ति, पशु की प्रकृति, कुछ अध्यात्म, कुछ जिंदगी के कड़वे सत्य। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मैं अध्यात्म के मूड में बैठकर, शायद दुर्गाष्टमी वाले दिन, एक ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा
कि रूह कांप जाएगी। नमस्कार।